फादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तो उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, दिव्य महाशक्ति हमारे परम गुरुवर, निर्गुण परम गुरुवर और दैविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को युगानुसार वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी, निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए कल की ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है कि संपूर्ण मानव जगत के लोग अपने साकार स्वरूप को नहीं, संपूर्ण मानव जगत के लोग अपने साकार स्वरूप को नहीं, निराकार स्वरूप को जान ले, अपने अविनाशी स्वरूप को जान ले। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस भौतिक शरीर को अपना सत्य स्वरूप मानकर कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को आज तक मिट्टी में मिलाते आए हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लिया होता तो आज कर्म भूमि पर मानव जगत का कैलेंडर लाखों वर्ष की गणना कर रहा होता। कभी हमारा कैलेंडर मिटता ही नहीं, बार बार महाविनाश होते ही नहीं। आज मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन गया होता अगर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान ग्रहण कर लिया होता।
इस रहस्यमय ज्ञान के अभाव में हम मानव जगत के लोग इस कर्म भूमि पर अज्ञानतावश तामसिक प्रवृत्ति के बनकर और पाप कर्म करके अनेक प्रकार की त्रासदियां भुगतते आए हैं। क्यों? कि हमें ज्ञान ही नहीं है। और बता दूं आपको मैं कि हमारे परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति जो देवलोक में विराजमान है, जिनके माध्यम से सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है, उन्होंने हमें कर्म भूमि पर त्रासदियां देने के लिए अवतरित नहीं किया है। कर्म भूमि पर मानव मात्र अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म की संतान है, सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है। बस मानव स्वयं अपने भीतर की महिमा को जान ले। मानव स्वयं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार अपने भीतर आत्मा व जीवात्मा के भेद को जान ले, अपने भीतर निर्गुण व सगुण के भेद को जान ले, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर मंगलमय जीवन यापन कर सकता है। हम संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हैं। अगर संपूर्ण मानव जगत के लोग कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई ताकत इस कार्य से मानव को रोक नहीं सकती। बस कार्य मानव को करना होता है। क्यों? कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है और हमारे प्रभु परम गुरुवर हम मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से भी निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। जो कार्य करना है वो मानव जगत के लोगों को करना होता है। अगर ईश्वर कर सकते हैं तो फिर बात ही निराली थी। क्यों? कि ये बड़ा रहस्यमय खेल है जो सृष्टि सृजन का, दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बन गई है। आप कल की ज्ञान सागर के हमारे वीडियो देखो तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि भाई दुनिया कैसे बनी है, हम किस प्रकार निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, हम कैसे कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण स्वरूप में अपने ईश्वर में लीन हो सकते हैं। यह सारा ज्ञान हमारे कल की ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर वीडियो में दिया गया है। क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपने विश्व मानव परिवार को वो आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रभु कृपा से इस कल की साधक के हृदय में कल की ज्ञान सागर के रूप में प्रकट हुआ है। यह अमूल्य निधि है परमात्मा की और प्रभु ने हमें निमित्त बनाया और उस कल की ज्ञान सागर रूपी अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान इस कल की साधक के हृदय में प्रकट हुआ। यहां तन से कोई मतलब नहीं है, कर्ता ये तन नहीं है, कर्ता भी भीतर बैठा हुआ है, इस तन को धारण करने वाला भी भीतर बैठा हुआ है। लेकिन हम इन बातों पर कभी चिंतन करते ही नहीं है। क्यों? कि आदत हमें बाहरी स्वरूप को देखने की पड़ी हुई है और बाहरी स्वरूप को देखते हैं, इसलिए तो हम लोग अवतार मानकर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के अवतारों की पूजा करते हैं। तो ये हमारे मानव जगत के लोगों की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए कल की ज्ञान सागर मानव मात्र से कहता है कि एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ।
हमने आपको बताया कि कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव और ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मानव भी ईश्वर है। कल्कि ज्ञान सागर पूर्ण दावे के साथ कहता है। अगर हम निर्गुण दिव्य महाशक्ति को ईश्वर मान रहे हैं तो उसी ईश्वर का सगुण स्वरूप भी ईश्वर है मानव के रूप में। और यह बात संपूर्ण मानव जगत के लोगों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह परम सत्य है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझना बात को। पहले भी मैंने बताया है और बार बार इस बात को मैं बता रहा हूं कि मानव जगत के लोगों ने कहा भूल की। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो हमारे विद्वानों ने, वेदों के ज्ञाताओं ने, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों ने क्या मान लिया? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। काश इससे परे कुछ चिंतन किया होता किसी ने। और इस लाइन का एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का परम सत्य अर्थ जान लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि सतलोक बन गई होती, अविनाशी स्वर्ग बन गई होती और हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन चुके होते हैं और ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की नई नई दुनिया बस जाती। क्यों? कि कल्कि ज्ञान सागर में प्रभु द्वारा अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का जो रहस्यमय ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण स्वरूप को धारण कर सकता है। आप हम देख रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में तकरीबन 84 लाख योनियों के जीव है, जो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। उनका अपना कोई जीवन नहीं होता है। जीवन का मकसद सिर्फ मानव के लिए है और मानव को जो सुख सुविधाएं प्रदान की गई है, मानव को जो तन प्रदान किया गया है, स्वचालित तन, ऐसा तन किसी अन्य जीव जीवात्मा को प्रदान नहीं किया गया है। मानव अपने मन के विचारों को, अपनी बुद्धि की सोच को अपने होठों से, अपने जुबान से बोलकर व्यक्त कर सकता है। यह सबसे बड़ी अमूल्य दौलत है हमारे लिए, अमूल्य निधि है जो प्रभु द्वारा हमें प्रदान की गई है। और इसीलिए हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर हम मुंह से बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते, अगर हम मौन धारण किए रहते, तो क्या चिंतन करना इस बात पर कि जीवन जीने का आनंद आता है क्या? प्रभु ने प्रेम के लिए दुनिया बनाई है, नफरत के लिए नहीं। प्रभु ने त्रासदियां देने के लिए दुनिया नहीं बनाई है, भरपूर आनंद प्रदान कराने के लिए, सुख शांति प्रदान कराने के लिए दुनिया बनाई है। लेकिन सुख शांति प्राप्त करने का रास्ता भी प्रभु ने बताया है कि हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर ही अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कर्म भूमि पर हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर ही भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि यश कृति निरोगी काया और लंबी उम्र को प्राप्त कर सकते हैं। बता दो आपको, हमने पहले भी बताया है कि मानव के लिए यानी मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए मानव तन के भीतर आत्मा निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है।
आत्मा कर्म नहीं करती है, कर्म जीवात्मा करता है, सगुण जीवात्मा। जिसने इस तन को धारण किया है वो सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। सृष्टि के जितने भी सब जीव जीवात्मा है एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप है। जो निर्गुण स्वरूप में एक है, जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में एक है, वही दिव्य महाशक्ति सगुण स्वरूप में अनेक रूप धारण किए हैं। ये है महामाया। और इस महामाया में एक को जान लो सॉरी, अनेक में एक को जान लेना, अनेक में एक को देखना। हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक, इस बात को मान लेना। तभी जाकर कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। प्रभु ने दुनिया मानव के लिए बनाई है और मानव के अलावा इस दुनिया का किसी के लिए कोई मकसद नहीं है। इस दुनिया से अन्य जीवों को कोई मकसद नहीं है, वो अपनी योनियां भुगतते हैं। बस जीवन का आनंद सिर्फ और सिर्फ मानव ले सकता है। तो हमें इन बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लें। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वर द्वारा जो अमूल्य ज्ञान दिया जा रहा है युगानुसार, युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में, उस ज्ञान को ग्रहण करके और कर्म भूमि पर हम अपने विश्व मानव परिवार के बीच अज्ञानतावश बने हुए धार्मिक भेदभाव को जड़ से मिटा दें। हम विश्व के संपूर्ण विश्व के सभी लोग, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के सभी लोग एक ही धर्म को माने, सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म। सत्कर्म और सेवा के अलावा धर्म की और कोई परिभाषा नहीं है। मानव जब तक सत्कर्मी बनकर सेवा के कार्य नहीं कर लेता तो वो धर्म की प्रथम सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। धार्मिक स्थलों में जाकर अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर लेना या अनेक प्रकार के साधु संतों के प्रोग्राम होना या उनके साधु संतों के प्रवचन सुन लेना, उससे धर्म नहीं हो जाता है। धर्म को जीना पड़ता है, धर्म को धारण करना पड़ता है। मंदिर में हम गए, दर्शन हमने किए अवतारी महापुरुषों की मूर्तियां बनाकर, उनके दर्शन करने के बाद भी उनके बताए मार्ग पर हम नहीं चले तो उस दर्शन से क्या फायदा। कल की ज्ञान सागर यह कहता है। ईश्वर को मानते हो, अरे जब तक तुम ईश्वर को मानते हो और ईश्वर की नहीं मानोगे तो तब तक ईश्वर को मानने का फायदा क्या हुआ। क्यों मानते हो, फिर मानना ही नहीं चाहिए उसको। और ईश्वर को मत मानो, कोई बात नहीं, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी सेवा पूजा करो, मुझे मानो। ईश्वर को मत मानो, ईश्वर की मान लो, उसके बताए मार्ग पर चल दो, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ईश्वर द्वारा दिया जा रहा कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो, तब भी मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हम सब जानते हैं ना इस बात को, कल की ज्ञान सागर में आपको बताया भाई ईश्वर एक है और उसी के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में निराकार है वही सगुण स्वरूप में सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए अनेक रूप धारण किए हुए हैं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आपको बताया ना हमने कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यह इसका सत्य अर्थ है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सत्य भावार्थ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ हो या चेतन, जीव हो या जीवात्मा, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। तो फिर हम मैं किसके लिए लगाते हैं, और मैं लगा के हम अनेक प्रकार के लोगों के बीच अपना भेदभाव क्यों करते हैं। क्यों कि वो सब एक के ही रूप है, रूप अनेक है तो एक ही है ना। तो फिर कौन किससे लड़ रहा है, हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से नफरतें कर रहे हैं, अपने आप को मार काट रहे हैं। इस बात पर चिंतन करके इस बात को मान लो, इस बात को जान लो,
तो विश्व में शांति कायम हो जाएगी। कौन किससे युद्ध कर रहा है, कौन किस पर बम बरसा रहा है? हम स्वयं ही स्वयं पर बम बरसा रहे हैं। क्यों? कि जो मैं हूं वही सामने वाले हैं। जब ये आपको ज्ञान मिल जाएगा तो आप खुद विचार में पड़ जाओगे कि मैं किसकी हिंसा कर रहा हूं। इसलिए अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि में छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना भी, अकारण हिंसा करना भी महापाप है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव च, यह कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि हम जीव मात्र की रक्षा करें, जीव मात्र से प्यार करें, जीव मात्र की सेवा करें सृष्टि में। लेकिन किसी जीव जीवात्मा की वजह से हमारे जीवन के ऊपर कोई आंच आती है या हमारे जीवन को कोई त्रासदी होती है या हमारे जीवन को कोई खतरा होता है, तो हमें स्वयं की रक्षा करने के लिए अगर जीव की हिंसा करनी पड़े तो वो भी अहिंसा ही है, वो हिंसा नहीं कही जाएगी। क्योंकि आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी जीव जीवात्मा की हिंसा करनी पड़े तो उसे अहिंसा ही माना गया है। तो हमें इन बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम सृष्टि के जीव मात्र से प्यार करें, सृष्टि के जीव मात्र की सेवा करें, मानव मात्र से प्रेम करें, मानव मात्र के प्रति सेवा के भाव रखें। तो देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कल्कि ज्ञान सागर का बस एक ही मकसद है परमात्मा का, हमारे परम माता पिता परमात्मा का भी और हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म का भी, कि हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। और उसके बाद कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होने के बाद फिर कभी युग परिवर्तन ना हो, सतयुग हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। धर्म का कभी भी एक भी पाया गिरे नहीं, चारों पाए धर्म के कायम रहे। यह मकसद है कल्कि ज्ञान सागर का, और इस कार्य को कल्कि ज्ञान सागर करके रहेगा। अब इसका कितने लोग फायदा उठाते हैं, कितने लोग सतयुगी दुनिया में प्रवेश करते हैं, यह मानव जगत के लोगों के हाथों में है। क्यों? कि हमने आपको बताया कि प्रभु कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते, किसी को हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का अद्भुत रहस्य। इसे हम समझ लें। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को और हमारे विकसित और विकासशील देशों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हम बार बार कर्म भूमि पर महाविनाश की भेंट क्यों चढ़ जाते हैं। हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए, कर्म भूमि पर वर्तमान मानव जाति को भी अवतरित होकर लाखों वर्ष बीत चुके हैं, और हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। क्या हमें इस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए? और 2025 वर्ष पूरे हुए ही नहीं और फिर से महाविनाश की संभावनाएं पूर्णतया दिखाई दे रही है, पूर्णतया। आज हम यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव देख रहे हैं, अमेरिका और अन्य देशों के बीच में भी तनाव देख रहे हैं, नाटो के बीच में भी तनाव देख रहे हैं। और कभी इस तनाव में अहंकारवश किसी ने ऐसे हथियारों का उपयोग कर लिया जो मानव जाति का नामो निशान मिटा सकते हैं, तो फिर एक बार फिर से कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये वक्त है, 2025 चल रहा है। अंतःप्रेरणा से मुझे जो ज्ञात हुआ है कि तकरीबन 5-7 साल में, यानी 2032 के आसपास में कर्म भूमि पर पापी और पाप मिटेंगे। आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो सकती है, प्राकृतिक आपदाओं में, महामारी में, विश्व युद्ध में, और उसके बाद में सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। जो सत्यवादी इंसान बचेंगे, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान बचेंगे, उन्हीं को लेकर सतयुगी दुनिया का सृजन होना है। क्यों? कि मानव जगत के लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना है, तभी सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। भगवान अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। कर्म तो अर्जुन को करने हैं, कृष्ण तो ज्ञान दे सकते हैं,
तो हमारे कृष्ण कौन हुए? निर्गुण परम ब्रह्म। किस रूप में? आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। अर्जुन कौन है? हमारे भीतर का जीवात्मा। वो कर्म कर रहा है, आत्मा उसे कर्म करने का ज्ञान दे रही है। तो कर्म करने वाला कौन हुआ? निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप। और सगुण स्वरूप कर्म करते हुए, कर्म भूमि पर रहते हुए सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए तो वो फिर अकर्मी बन जाएगा, कर्मों से रहित हो जाएगा। क्यों? कि तेरा तुझको अर्पण। निष्काम कर्म का मतलब यह है कि प्रभु मैं जो भी कर्म कर रहा हूं आपके चरणों में अर्पित है, इन कर्मों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। जिस कर्म को हम कर रहे हैं उस कर्म के लिए हम कोई उम्मीद ना रखें। ये लो, अगर जैसे हम बता रहे हैं ऐसे हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन गए तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। तो हम बता रहे हैं आपको कि संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अविनाशी सतयुगी दुनिया कायम के लिए बना सकते हैं। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो बंधु, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से, मैं कोई ऐसा साहित्यकार या ज्ञाता या प्रवचन देने वाला वो नहीं हूं। मैं एक साधारण इंसान हूं, गृहस्थी वाला। तो मैं टूटे फूटे शब्दों में आपको वो बातें समझाने का प्रयास करता हूं जो प्रभु से मुझे अपने हृदय में ज्ञात हुई है। तो मेहरबानी करके आप इस कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ईश्वरीय ज्ञान को अपने विश्व मानव परिवार के बीच जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हम कर्म भूमि पर समय रहते सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करके हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।